सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज रिकंस्ट्रक्शन की सेकंड क्लास यानी 02। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि रिकंस्ट्रक्शन होता क्यों है और इसे किस लिए किया जाता है, क्या क्या नीड्स हैं, किन चीज़ों को कंप्लीटली राइट ऑफ करना है, क्वेश्चन बोले या ना बोले, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। आज एक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आपके बुक का ही, और इसके अंदर मैं सारी चीज़ों को लेके चलूंगा। जर्नल एंट्री भी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी। यानी एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसके अंदर कंप्लीट सारी चीजें एस्पेक्ट कवर होगी। एक हमारे सामने बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में है आपका देसाई लिमिटेड के नाम से बैलेंस शीट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके बुक का, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट एंड समथिंग, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले कहता है स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज एग्रीड। जो स्कीम रिकंस्ट्रक्शन का था वो एग्रीड अमंग द शेयर होल्डर के बीच में, एंड द क्रेडिटर, और क्रेडिटर से भी बातचीत हो चुकी है, एंड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट विद द फॉलोइंग साइलेंट फीचर। और कोर्ट ने भी बोल दिया कि भाई कर लो रिकंस्ट्रक्शन, आप वाइंड अप से तो बेटर है, यानी यही बात हुई होगी। कहता है इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस टू 3 फुल्ली पेड अप। बैलेंस शीट के अंदर 60,000 इक्विटी शेयर 10 वाला है। मैं इस साइड में लिख देता हूं क्वेश्चन में है क्या। ठीक है ना, हमारे पास ना इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल वो 60,000 है, और एट द रेट 10 वाला, 10 रुपए एक था, 60,000। और कहता है रिड्यूस टू 3। कहता है इस इक्विटी शेयर को ना 3 रुपए का बना दो। मतलब जिनके 10 रुपए है ना, उनको बोलो भाई तुम्हारे 10 नहीं है, अब कितने हैं, 3 है, तो कंपनी का फायदा 7 रुपए हो गया। तो इसके अंदर करने का क्या तरीका है, फर्स्ट का एक एक करके जर्नल एंट्री करते जाएंगे हम। ठीक है ना, एक एक करके जर्नल एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट का करने का तरीका क्या है, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल ये ओल्ड वाला है, ओल्ड वाले को सबको डेबिट कर देता हूं मैं। अकाउंट डेबिट, कितने, 6 लाख। और न्यू वाले इक्विटी शेयर क्या होंगे, बोलता है 3 कर दो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 60,000 इंटू में 3, 1,80,000। और 2 रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं, बाकी जो फायदा होगा, रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन। फायदा हो गया 420 का। फर्स्ट एंट्री एग्जामिनर के अकॉर्डिंग हमने कर दिया, जो एग्जामिनर ने बोला था वो फर्स्ट एंट्री कर दिया। पहली एंट्री में किसी को कोई डाउट भी नहीं है। सेकंड पढ़ते हैं, कहता है 9% प्रेफरेंशियल एग्री टू एक्सेप्ट 12% डिवेंचर फेस वैल्यू 1,20,000 इशू एट पार्ट फुल्ली सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। हमारे पास ना 9% जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो 2 लाख रुपए का है। कहता है ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, ये पता ही क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एग्री टू एक्सेप्ट 12% डिबेंचर फेस वैल्यू 1,20,000 इशूड एट पार इन फुल सेटिस्फेक्शन देयर क्लेम। इनका मानना है और इनका कहना है कि भाई हमें जो है ना 12% डिबेंचर दे दिया जाए बदले में, और पता है कितने का दे दिया जाए, 1,20,000 का। तो अभी भी देखो मेरा तो फायदा ही कंपनी का, कंपनी का अभी भी फायदा ही है। तो इसकी एंट्री देखो, सबसे पहले तो पुराने वाला 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पूरे 2 लाख रुपए से खत्म करिए। 2
12% डिबेंचर, डिबेंचर कितने का आएगा? 1/20 का, 1.2 लाख। और फायदा जो भी आएगा वो क्या आएगा हमारा? रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन में, रिकंस्ट्रक्शन में कितने का आएगा? 80,000 का, 80,000, 80,000। दो एंट्री हमने डन कर लिया है। थर्ड कहता है इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन इज पेड 40% डिस्काउंट। इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन, तो मैं यहां लिख देता हूं इंटरेस्ट ड्यू है कितना, आप बताइएगा इसका एंट्री क्या होगा। जो इंटरेस्ट ड्यू हमें बैलेंस शीट में दिख रहा है वो अनसिक्योर्ड लोन पे इंटरेस्ट ड्यू है 30,000, 30,000 है। और एग्जामिनर क्या कहता है कि जो अनसिक्योर्ड लोन पे है 40% डिस्काउंट हो गया है। 40% डिस्काउंट का मतलब बैलेंस पेड हो गया है। तो हमें 30,000 रुपए का कर्जा था, ब्याज देना था, जिसमें से हम सिर्फ 40% डिस्काउंट हो गया, यानी 12,000 रुपए तो अब देने ही नहीं है। तो इसका मतलब देना कितना है हमें? 60,000 रुपए। कौन एंट्री बताएगा? इसकी जनरल एंट्री बताएं फटाफट से, टाइप करके बताना कमेंट में, टाइप करके बताइए। ये होगा 60 नहीं, 18,000। टाइप करके बताइए इसकी जनरल एंट्री क्या हो सकता है। बताइए फटाफट जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, जनरल एंट्री बताइए। जल्दी जल्दी फटाफट से। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 12,000। देखिए सबसे पहले तो इंटरेस्ट अनसिक्योर्ड लोन है, तो इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन पे आप जब कभी भी कोई चीज खत्म करें तो पूरा ही डेबिट करें 30,000 से, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और टू रिकंस्ट्रक्शन अब आएगा, रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन कितने का? 12,000 का। अब बाकी का तो पेमेंट करोगे ना, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा बैंक। जो पेमेंट करोगे तो पेमेंट कितना होगा हमारा? 18,000 रुपए का। ये एंट्री इसकी बनेगी। यानी जब कभी भी किसी के बारे में बोला जाए कि हम इसका पेमेंट, पेमेंट ना बोला जाए, मतलब इतने का रह गया, इतना छोड़ दिया, तो उस पूरे को हटा ही दो, और पूरे को हटाने का लाइबिलिटी से तरीका क्या है? उसको डेबिट कर दिया जाए। अगली एंट्री पे चलते हैं। कहता है इंटरेस्ट एक्रूड 11% डिवेंचर पेड 50% डिस्काउंट। सेम ऐसा ही है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिवेंचर 44,000 है। अब आप इसकी एंट्री बताना। देखिए बैलेंस शीट में ना दे रखा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 44 और बोलता है 50% हम इसे पेड करेंगे। 50% पेड का मतलब 22,000 रुपए का हो गया डिस्काउंट और 22,000 रुपए का हो गया पेमेंट। ये तो फायदा हो गया। इसकी एंट्री बताइए कैसे करेंगे हम। बुक में क्वेश्चन नहीं, मैं भेज दूंगा आज ना आपको ये क्वेश्चन। फिर इसकी जनरल एंट्री मैं साथ में क्वेश्चन भी लिख ही रहा हूं एक तरीके से, जो क्वेश्चन पूछा जाए। एक अभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं हम, तो आप उसकी बस जनरल एंट्री बताते जाइए, बाकी मैं ये क्वेश्चन भेज दूंगा। आप इसकी जनरल एंट्री बताइए फटाफट से, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। आप बहुत धीरे धीरे बता रहे हो, बताइए जनरल एंट्री। चलिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सारा ही डेबिट होगा 44,000, और टू आ जाएगा हमारा
रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 22,000, और 2 में ही आ जाएगा, बैंक से पेमेंट चला जाएगा हमारा 22,000, बैंक से पेमेंट चला जाएगा 22,000। ठीक है, अगली एंट्री कहता है 40% क्रेडिटर आर टू बी रिड्यूस टू 75%, बैलेंस 60% रिड्यूस टू 80%। यानी अगर हम क्रेडिटर की बात करें तो हमारे पास जो क्रेडिटर है 1,66,000 है, इसका जवाब देना है आपने। 1,66,000 हमारा क्रेडिटर है। कहता है इसका जो 40% पहले करिए, और 1,66,000 का अगर हम 40% करते हैं तो 1,66,000 का 40% करते हैं तो 66,400, बाकी का 60% हो गया 99,600। कहता है जो आपका ये 40% वाला हिस्सा है ना, और ये जो 60% वाला हिस्सा है, 40% वाले हिस्से को रिड्यूस कर दो आप। कहता है इस वाले हिस्से को रिड्यूस करिए आप, और पता है कितना रिड्यूस करने को कहा गया? कहा गया 75% तक। तो यानी इसका पेमेंट सिर्फ 75 ही होगा। तो इसका मतलब इसका जो है पेमेंट 66,400 का जो हम पेड करेंगे ना, वो 75% ही करेंगे, 49,800। 2 का मतलब जितना है वही देना लेना है, इतने का पेमेंट होगा इसका। ठीक है, और 99,600 को क्वेश्चन में कहता है कि भाई इस वाले पर 80% कर दो आप, रिड्यूस टू 80% है, यानी इसके बदले हम जो भी हिसाब किताब रखेंगे 79680 का रखेंगे। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है। तो अब देखा जाए, पेमेंट की बात कहीं भी नहीं कह रहा, बस कह रहा है क्रेडिटर को हम कम करेंगे, और कम कैसे किया जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताया गया। तो देखते हैं हम, यहां पे अगर देखा जाए तो हमारा जो फायदा है 66,400, तो ध्यान से देखो 66,400 वालों को सिर्फ 49,800 ही पेमेंट किया गया, यहां बेनिफिट मिल गया 16,600, और 99,600 वालों को सिर्फ 79,680 ही पेड किया जाएगा, तो यहां बेनिफिट मिल गया 19,920 रुपए। और पेमेंट की बात करें तो ये पेड है, यानी पेड का मतलब यहां पे आपका ये हमारा न्यू बैलेंस शीट में जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में ये एग्री हो गया, न्यू क्रेडिटर। करना कैसे है? आप इसको पूरी एंट्री भी कर सकते हो और एक एंट्री भी कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में जब हमने इसको पेमेंट नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ इससे एंट्री कर देंगे, फायदा फायदा से। मैं ऑल्दो इसको पूरा करके दिखाता हूं, मैं दोनों ही कर दूंगा। यहां क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, टोटल 1,66,000 टू न्यू क्रेडिटर, जो न्यू क्रेडिटर है, अगर न्यू क्रेडिटर की बात करें तो ये होगा क्या? 49,800 प्लस 79,680, 1,29,480, 1,29,480। और जो हमारा बेनिफिट हुआ रिकंस्ट्रक्शन में, रिकंस्ट्रक्शन की बेनिफिट की हम बात करें तो बाकी का डिफरेंस भी ले सकते हो, नहीं तो 16,600 और 19,920, इसका मतलब 36,52, ये एंट्री हो गया। आप इसकी एक और एंट्री करना चाहे तो कर सकते हैं, इस न्यू क्रेडिटर को छोड़ के
आप एंट्री सिंपल कर सकते हैं क्रेडिटर टू रिकंस्ट्रक्शन, और 36,520 से भी कर सकते हैं। ये और के लिए किया है, ठीक है, ये और के लिए किया है। चलिए, इस क्वेश्चन की भी एंट्री डन। अब एफ पे आ गए। कहता है 20% स्टॉक इज ऑब्सोलेट विच सोल्ड 40% ऑफ द बुक वैल्यू। कहने का मतलब है जो हमारा स्टॉक है, अगर हम स्टॉक की बात करें तो क्वेश्चन में स्टॉक गिवन है 2,10,000। क्वेश्चन में स्टॉक गिवन है 2,10,000। आप एक बार, मुझे स्पेस कम पड़ेगा यहां पे, मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं। रिकॉर्डेड क्लास है, इसे आप साथ के साथ नोट करिएगा। सुमन का भी जवाब आ गया था, और सुमन ने बताया है डेबिट 44,22,22, ठीक है, जवाब दे दिया था। ये लीजिए, मैंने इसे मिटा दिया, आप नोट कर सकते हैं बाद में रिकॉर्डेड में। क्वेश्चन में कहता है जी हमारे पास जो स्टॉक है ना, वो स्टॉक टोटल क्वेश्चन में दे रखा है हमें 2,10,000 का। 2,10,000 का टोटल स्टॉक है। कहता है इसमें से, इस स्टॉक में से, ये क्या है, हमारा स्टॉक है, इस स्टॉक में से, कहने का मतलब है 20% स्टॉक, 20% का मतलब 42,000, 42,000, रिमेनिंग बचा 80%। 2,10, रिमेनिंग 80%, 1,68, 1,68, 1,68, ठीक है, 42,000 और 1,68, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसमें कि 42,000 और 1,68 हमारा, और ये जो बात कर रहा है वो पता है ये कितने परसेंट है, ये हमारा है, ये हमारा है 20%। तो 20% के बारे में बोलता है ये वाला स्टॉक ना हमारा खराब हो गया, जीरो हो गया एक तरीके से, लेकिन फिर भी हमने इसे मार्केट में सोल्ड कर दिया है। और सोल्ड पता है कितने में किया है हमने, कहता है इसे सोल्ड किया है 40% पे। तो 42,000 का 40% अगर निकाले तो इसी स्टॉक को 16,800 में बेचा गया है। तो आप बता सकते हैं कि एक्चुअल लॉस कितने का हुआ। एक्चुअल लॉस बताइए, जो हमारा यहाँ पे लॉस निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा 42,000 माइनस 16,800, यानी 25,200 रुपए। 25,200 रुपए निकल के आएगा, ठीक है ना, 25,200 रुपए निकल के आएगा। हालांकि इसकी कोई बात नहीं करी तो मैं इसकी जर्नल एंट्री कर देता हूं यहाँ पे, ये भी मिटा देते हैं यहां से। इसकी जर्नल एंट्री कर देते हैं। जर्नल एंट्री क्या है, जर्नल एंट्री है हमारा स्टॉक खत्म हुआ है हमारा, तो नुकसान है, तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट, कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट। कितने का नुकसान है, 25,000, 25,200। और बेचने पे मेरे बैंक में पैसा आएगा क्योंकि स्टॉक बेचा जा रहा है ना। कितने रुपए मेरे बैंक में आ जाएंगे, 16,800। और टू मेरा स्टॉक जो निकल गया ना, उस स्टॉक को देखा जाए तो 42,000 का स्टॉक का हिसाब किताब हो गया। ये रहा एंट्री। जो स्टेट बीइंग तो सिंपली लिखा जाएगा, जो स्टेटमेंट में लिखा है वो बीइंग लिखा जाएगा कि हमने एक स्टॉक था 20% इतने का खराब हुआ और इतने का बिक गया, 66,400, ठीक है। इसके बाद आगे कहता है गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड डेबिट बैलेंस पी एंड एल अकाउंट रिटर्न ऑफ, और उसने कह दिया इन सब चीजों को आप रिटर्न ऑफ करें। तो मैं यहां पे जो देख पा रहा हूं, हमारा गुड टेंजिबल एसेट्स में हमारा लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी गुडविल है हमारा 75,000। इसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो 25,000 है। तो इन सबको राइट ऑफ करने का मतलब जीरो करो। तो पहले ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या करना है आपने, रिकंस्ट्रक्शन लिख लीजिए, टोटल मत लिखिए अभी,
अब जो जो बोला गया उसको क्रेडिट करते जाइए। गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को भी प्रॉफिट एंड लॉस, और अब इन सभी को राइट ऑफ करा जा रहा है तो बीइंग लिखेंगे दीज एसेट्स आर राइट ऑफ, और इन सभी का अमाउंट मैं बता देता हूं। जो हमारे पास गुडविल का अमाउंट है वो 75,000 है, तो यहां लिखिए 75,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का अमाउंट देखा जाए तो कितना है हमारा, 25,000 है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपके बुक में है 25,000। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर हम नेगेटिव बैलेंस देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस है 3,53,000, 3,53,000। तो नाउ इन सभी को ऐड कर दीजिए एक बार आप, और 3,53,000, तो 4,53,000 एक साथ लिख सकते हैं यहाँ पे, 4,53,000। तो इस तरीके से करें यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना, जितने भी राइट ऑफ होने वाले हैं। ऑल्दो अगर क्वेश्चन इनके बारे में नहीं बताता तब भी हम राइट ऑफ कर देते हैं। आगे कहता है 33,000 रुपीज प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स। कहता है डाउटफुल डेट्स को 33,000 रुपए प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारा डेटर कम होगा तो रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, डाउटफुल डेट्स में डेटर ही तो कम होता है, टू डेटर, डेटर कम हो गया 33,000 का, अलग से एंट्री कर दी, ठीक है। आगे कहता है एंड फिक्स एसेट्स जो भी था अप्रिशिएट बाय 10%। और फिक्स एसेट्स में अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ फिक्स एसेट्स बोला गया, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे ये नहीं बोला लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स में पता है क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी है। तो ये दोनों बढ़ गए हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी बढ़ गया, फायदा हो जाएगा, और प्लांट एंड मशीनरी भी बढ़ गया, फायदा हो जाएगा, और फायदा चला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन में, रिकंस्ट्रक्शन में। जितने भी एसेट्स घटेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, बढ़ेंगे तो डेबिट हो जाएगा। 10% देखा जाए तो 30,000 रुपए लैंड एंड बिल्डिंग और 21,500, तो ये 30,000 से बढ़ोतरी हो गया, और ये 21,500 रुपए से बढ़ोतरी हो गया, 21,500, तो 51,500, 51,500 से। आगे कहता है यहां तक के बाद कॉस्ट ऑफ रिडक्शन पेड 16,820। तो जैसे डिसोल्यूशन एक्सपेंस होता था ना, ऐसे यहां रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा होता है, तो नुकसान ही है। तो रिकंस्ट्रक्शन और टू बैंक, टू बैंक पेमेंट कर दिया, और पेमेंट पता है कितना किया, 16,820, 16,820, 16,820 ये पेमेंट हो गया। बीइंग में क्या लिखोगे, कैपिटल रिडक्शन एक्सपेंस पेड, बीइंग में लिखना है कैपिटल रिडक्शन एक्सपेंस पेड। ये तो जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, अब मैं इसे मिटा रहा हूं यहां पे, और हम अब देखने वाले हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जिसे बोलते हैं। साथ के साथ इसी क्वेश्चन का हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अकाउंट चलिए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट।
अब इसके अंदर जितने भी नुकसान है वो डेबिट में और फायदे क्रेडिट में। तो पहले यहां फायदा, तो बाय साइड से इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने का फायदा, 42। बाय साइड में प्रेफरेंस शेयर से भी फायदा, कितने का, 80,000। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन में भी फायदा 12,000 का, इंटरेस्ट में फायदा, मेरे को पूरा स्पेस नहीं मिल रहा इसलिए मैं सिर्फ इंटरेस्ट लिख रहा हूं। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में भी फायदा 22,000 का, बाय इंटरेस्ट में भी फायदा 22,000 का, क्रेडिटर में भी फायदा 36,520 का, बाय क्रेडिटर कितने का फायदा है, 36,520। और यहां पे नुकसान हो गया स्टॉक में ना, तो स्टॉक में नुकसान हो गया इसलिए रिकंस्ट्रक्शन डेबिट है 25,200। यहां भी नुकसान हो गया, रिकंस्ट्रक्शन 4,53,000। रिकंस्ट्रक्शन नहीं, आपको ऑल्दो यहां पे सारे एसेट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। गुडविल, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं यहां पे आपको एक एक एसेट्स को लिखना पड़ेगा। गुडविल 75, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 25,000, इस तरीके से लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस 3,53,000, एक एक इंडिविजुअल करके। यहां पे भी नुकसान है डेटर में, तो डेटर लिखिए, डेटर 33,000। और यहां फायदा हो गया है 51,500 का, तो किस किस वजह से, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी में 21,500, और ये 30,000। ये यहां से देखा, यहां नुकसान है तो बैंक कर दें आप यहां पे, और 16,820। ये लो जी, आपका रिडक्शन बन गया। एक जर्नल एंट्री पेंडिंग है, मैंने कहा था ना लास्ट में ट्रांसफर की एंट्री करनी होती है, जो कैपिटल रिडक्शन रिजर्व में जाता है हमारा, ठीक है। 4,20,000, 80,000, 12,000, 22,000, 36,520, 21,500 और 30,000। यह है हमारा 6,22,020 रुपए, 6,22,020 रुपए। यहां तक देखिए 6,22,020 रुपए। अगर विजुअल नहीं है तो 1 मिनट जस्ट मैं आपको विजुअल करवा देता हूँ। अगर थोड़ी देर, नाउ क्लियर, ठीक है। माइनस कर देते हैं 25,200, 75,000, 25,000, 3,53,000, 3,53, 33,000, 16,820, ये 94,000। इसे कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। कैपिटल रिजर्व 94,000। एक जर्नल एंट्री और आपने कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, करना चाहिए रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये सबसे लास्ट में होता है, पता है, 94,000, 94,000। तो अभी आपको, जिन बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं है उनको क्वेश्चन तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा फोल्डर में, क्वेश्चन नंबर 1 का डाल के इसके अंदर फोल्डर में डाल दूंगा 02 क्लास में। और मैं कोशिश करूंगा शायद मैं क्वेश्चन भी डिस्प्ले कर दूं इमेज क्लिक करके, ठीक है ना। जब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आएगा तो रिकॉर्डेड में हो जाएगा। और जिन बच्चों के बुक में है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने अभी क्या करा, जर्नल एंट्री और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसमें कोई समस्या है तो बताइए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। गुडविल का अमाउंट 1,67,000 रुपए है। गुडविल का अमाउंट 1,67,000 है। ओके,
1,67,000 है गुडविल का। मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे 1,67, फिर ये भी बदल जाएगा और ये भी बदल जाएगा, ठीक है। 1,67, 167, 25,000, 3,53,000, मैंने ऊपर का देख लिया, 5,45,000। और इसी के एंट्री की वजह से ये भी बदलेगा 167, ठीक है ना। तो 622,220 माइनस में 25,200, 167, ₹94,000, 2,000 रुपये। तो ये रिजल्ट आया हमारे पास निकल के 2,000। क्लियर। तो ये एंट्री भी हम 2,000 से कर देंगे। ठीक है, ये एंट्री भी हम 2,000 से कर देंगे। क्वेश्चन में डिमांड है कि आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। वैसे तो क्वेश्चन में बोला गया है प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट एंड रीड्राफ्ट कंपनी बैलेंस शीट, अज्यूम द अबव स्कीम रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन इंप्लीमेंट बाय द कंपनी। तो बैलेंस शीट भी बनानी है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बैलेंस शीट भी अभी बना के दिखाऊंगा। इसको 2 मिनट में नोट करिए, फिर मैं इसी क्वेश्चन का बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा, इसी क्वेश्चन का बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। नोट करिए बस 2 मिनट में इसको। अगर बाद में नोट करेंगे तो आप इस तरीके से बता दें। ठीक है, बाद में कर लेना आप। अब मैं एक आपको ना पुरानी बैलेंस शीट बना रहा हूं, लेकिन ये सारे डिजिट ना याद रहनी चाहिए आपने, सारे डिजिट। तो मैं इसको नहीं मिटाऊंगा क्योंकि ये मुझे याद रहेगा, इसी की मदद से तो बनाएंगे। और कुछ कुछ हमारे बैंक में माइनस होगा, देखो होगा क्या नई बैलेंस शीट में, हमारे इक्विटी शेयर में से ये माइनस हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर तो हट ही जाएगा, उसके बदले 12% डिबेंचर आ जाएगा, इंटरेस्ट हट जाएगा, ये वाला इंटरेस्ट हट जाएगा, बैंक से माइनस होगा और ये भी बैंक से माइनस होगा, क्रेडिटर कम हो जाएंगे और हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, और यहाँ पे ये सारे एसेट्स एसेट्स में नहीं रहेंगे, डेटर इतने से कम हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग इतने से बढ़ जाएगा, और एक और खर्चा ये कम हो जाएगा, और लास्ट में ये अमाउंट कैपिटल रिजर्व में पहुंच जाएगा। बस इतनी सी बात है इसमें। तो मुझे जो यहाँ पे याद रखने वाली चीज है मैं साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि ये चाहिए मुझे। जिसका जिसका बैंक वाली एंट्री चाहिए होगा, एक 18,000 रुपए का पेमेंट है, 18,000 का पेमेंट है, और फिर एक 22,000 का पेमेंट है, और कोई पेमेंट है एक 16,820 का पेमेंट है। ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि मैं बैंक के बैलेंस को एडजस्ट कर पाऊँ, ठीक है। और तो कोई एंट्री नहीं है। और जो न्यू क्रेडिटर मेरा बचेगा, चलिए वो अभी देख लेंगे। अभी मैं आपके सामने ना क्वेश्चन का हूबहू पुरानी बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर रहा हूं, फिर उसमें से मिटा मिटा के और हमारी एंट्री के हिसाब से उसको हम चेंज करते जाएंगे। अभी तो बिल्कुल क्वेश्चन के जैसा रीड्राफ्ट कर रहे हैं बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। सिंपल, यहां पे नोट, यहां अमाउंट, फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। इसके अंदर ये रोमन में है, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट होगा, चलिए इसके अंदर फर्स्ट पार्ट होगा शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर ए पार्ट होगा शेयर कैपिटल, और बी पार्ट होगा रिजर्व एंड सरप्लस,
सेकंड पार्ट आ गया हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी। ए पार्ट होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मैं बहुत एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ गया करंट लाइबिलिटी। ए पार्ट होगा करंट लाइबिलिटी में देख लें क्या क्या है। ट्रेड पेबल अदर करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल। बी पार्ट में है अदर करंट लाइबिलिटी, ठीक है। डन। एसेट्स की बात, पहले लाइबिलिटी में फिल कर लेता हूं। शेयर कैपिटल में हमारे 60,000 इक्विटी और 6 लाख का इक्विटी और 2 लाख का प्रेफरेंस, कुछ ऐसे बना हुआ है पुराना। 6 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 रुपए वाला है, और प्लस 2 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। पुरानी बात कर रहा हूं मैं, अभी तो चेंज करूंगा तो ये ऐसे 8 लाख दिखा रखा है। रिज मैंने यहां लिख दिया, ये जो है वो यहां की बात है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, 8 लाख रुपए। नोट नहीं बना रहा ताकि जल्दी स्पेस कम है, इसलिए नोट बनाने की जरूरत नहीं है अभी में। बाकी आपने तो एग्जाम में बनाना ही बनाना नोट है। आगे देखा जाए तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा पी एंड एल का नेगेटिव बैलेंस है 3,53,000। तो यहां पे दिखा दिया इसने, पी एंड एल का बैलेंस है जी हमारे पास और 3,53,000। और एग्जामिनर ने बोला है सर ये ना नेगेटिव है, कोई बात नहीं, लिख दिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखा जाए तो डिबेंचर और अनसिक्योर्ड लोन है। इसके अंदर डिबेंचर है हमारा, और डिबेंचर का अमाउंट 4 लाख है और अनसिक्योर्ड लोन का 2,60,000 है। इस तरीके से 6,60,000 बनाया हुआ है। आगे देखते हैं इसके बाद करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल 166 और अदर करंट लाइबिलिटी में इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पे 44,000 रुपए हमारा डिबेंचर का इंटरेस्ट प्लस 30,000 रुपए अनसिक्योर्ड लोन का। इस तरीके से ये 74,000 हो गया। और जब हमने इसका टोटल किया, जब टोटल किया तो टोटल बना हमारा 13,47,000। 13,47,000, ठीक है ना। टोटल बना हमारा 13,47,000। इसको माइनस करके क्रॉस वेरीफाई भी कर लूं मैंने तो पुरानी बैलेंस शीट को उठा के लिखा है वैसे। 8 लाख, 6,60,000, 166, 74,000 माइनस में 3 लाख, बिल्कुल सही 13,47,000 रुपए। क्रॉस वेरीफाई कर लिया। सेकंड पार्ट आएगा हमारा एसेट। एसेट्स में सबसे पहला पॉइंट होता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में हमारा ए पार्ट है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट्स के अंदर हमारा टेंजिबल पार्ट है, उसके बाद इंटेंजिबल है। तो यहां टेंजिबल, तो टेंजिबल पार्ट जो है और एक इंटेंजिबल पार्ट है। मैं इकट्ठा इकट्ठा अमाउंट लिख रहा हूं, बैलेंस शीट समझाना है बस मुझे, ठीक है। इंटेंजिबल में हमारा गुडविल है जो कि था गुडविल 1,67,000। और फिक्स एसेट टेंजिबल में हमारे पास क्या क्या चीज है मैं बता देता हूं। 3 लाख और 2,15,000, 3 लाख और 2 लाख, 5,15,000 का है ये है। 3 लाख और प्लस 2,15,000, 5,15,000, ये फिनिश्ड। बी पार्ट है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो 75,000 का है, 75,000। अब करंट लाइबिलिटी बच गया लास्ट।
अभी रुके, इसको जूम करते हैं। जूम नहीं, इसे हम पूरा विजुलाइज कर दें। थोड़े फॉन्ट छोटे हो जाएंगे, लेकिन विजुलाइज पूरा होगा। बस इसका ध्यान रखना, थोड़े से पॉइंट थोड़ी देर के लिए मैं छोटे कर रहा हूं, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स नंबर 2, करंट एसेट्स, इसमें पहला पॉइंट है ए पार्ट, स्टॉक, जिसे इन्वेंट्री कहते हैं। हालांकि यहाँ पे इन्वेंट्री ही लिखा है, लेकिन मैंने स्टॉक लिख दिया 2,10,000। आपने स्टॉक नहीं लिखना, इन्वेंट्री लिखना, मैं काट ही देता हूं। इन्वेंट्रीज बी पार्ट, बी पार्ट में कहता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल 310, ट्रेड रिसीवेबल डेटर है 3,10,000। इसके बाद कहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 45,000। सी पार्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 45,000, बहुत कम है ये पैसा, तो पेमेंट तो बहुत ज्यादा हो गई है। 22, 30, 46,820 लोन बनेगा, और क्या होगा। 45,000। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है 25,000। डी पार्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, हालांकि अब यहां नहीं आता ये है 25,000। जब हम क्वेश्चन करेंगे फाइनल अकाउंट का तो देखेंगे। ये एक बैलेंस शीट बन के तैयार, मैं पूरी बैलेंस शीट अभी आपको दिखा दूंगा, मैं टोटल कर लूँ बस। और वैसे भी एसेट्स में ज़्यादा हलचल है नहीं, तो मैं जूम ही कर दूंगा। बिल्कुल सही है, 13,47,000। तो आपके सामने एक पुरानी बैलेंस शीट मैंने बनाया है और सारी चीज़ें लिखा है। एक बार पूरा मैं आपको दिखा दूं, ये रहा आपके सामने बैलेंस शीट पूरा का पूरा। तो जैसे जैसे हम करेंगे, मैं जूम कर देता हूँ, जैसे जैसे करता जाऊंगा जो पॉइंट रहेगा वो मैं आपको दिखाता रहूंगा। और जो मैं अब अपडेट करूंगा ना, वो करूंगा ब्लू मार्कर से। तो ये समझ जाना सर, ये नई बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। ब्लू मार्कर से करता हूं मैं। तो चलिए, पहला पॉइंट, इक्विटी शेयर की बात करें और प्रेफरेंस शेयर की बात करें। तो प्रेफरेंस शेयर तो रहा नहीं, अब मैं नई बैलेंस शीट रीड्राफ्ट कर रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर तो रहा नहीं, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर। और इक्विटी शेयर भी कम हो गया, माइनस हो गए। तो सर इक्विटी शेयर हमारा अब कितना बचा, जर्नल एंट्री के हिसाब से देखोगे तो 420 से रिड्यूस होके मेरा बच गया 180, 180, 180 का बचा है हमारा। कितने का बचा है, क्योंकि 6 लाख का था, 6 लाख में से 420 हमारा क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, ठीक है। पी एंड एल, ये वाला बैलेंस हमारा पूरा का पूरा खत्म किया है, तो ये तो खत्म हो गया, कैंसिल, ये कैंसिल, इसे हटा दिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एक नई कहानी जुड़ गई है कि हमने एक डिबेंचर इशू किया था, याद होगा, हमने 1,20,000 का जर्नल एंट्री में डिबेंचर इशू किया था, प्रेफरेंस शेयर वाले को डिबेंचर दिया था 1,20 का। तो नाउ इसके अंदर 1,20,000 और प्लस हो जाएगा। तो 1,20,000 प्लस होगा तो 7,80,000 हो जाएगा, ये 7,80,000, ठीक है। चलते जाते हैं आगे, करते जाते हैं। ट्रेड पेबल की कहानी में देखोगे तो ट्रेड पेबल हमारे जर्नल एंट्री में कम बचा था। क्यों भाई कम बचा था, क्योंकि हमारा क्रेडिटर से 36,520 का फायदा हुआ था। तो यानी 1,66,000 में से अगर हम देखें 36,520 का फायदा हुआ तो 1,29,480 बचना चाहिए। तो ये हमारा कुछ माइनस प्लस करके 1,29,480 बचना चाहिए। कैसे, 1,66 का तो था और माइनस हमारा फायदा कितने का हुआ, 36,520। अब हमारा अदर करंट लाइबिलिटी में जो हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का तो पेमेंट ही हो चुका है। जब पेमेंट हो गया तो ये तो बचेगा ही नहीं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये हमने लाइबिलिटी के कुछ पॉइंट्स कर लिए हैं। तो देखो कितना आसान है, बस आपको सारा का सारा याद होना चाहिए और हो जाएगा। एसेट्स को भी देख लेते हैं। टेंजिबल एसेट्स जो है 10% से बढ़ गया था, तो यहां पे प्लस हो जाएगा 10%, यानी 5,15,000 पे 10% से बढ़ोतरी हो गया था,
तो 56,000 ये आ जाएगा हमारा 566500, क्योंकि 5,15,000 का था। इसमें प्लस दो एसेट्स बढ़े हैं हमारे, लैंड एंड बिल्डिंग और ये, इन दोनों को जब जोड़ोगे आप, यानी 21,500 और 30,000 को जब आप जोड़ते हो तो 5,15,000 और 21,500 और 30,000 को जोड़ेंगे तो वही आएगा जो मैंने यहाँ लिखा है। इंटेंजिबल एसेट्स कंप्लीटली राइट ऑफ हो गया, ये तो भाई जीरो ही हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्वेंट्री की बात करें तो हाँ, इन्वेंट्री कुछ पार्ट बिक गया था। तो इन्वेंट्री का कितना पार्ट बिक गया था हमारा, कितना पार्ट नुकसान में गया था, और बैंक से भी कुछ पैसे आए थे, ठीक है। तो इन्वेंट्री देखा जाए तो हमारा है कितने का इन्वेंट्री, 210 का था, और 210 का 20% था, ये कितना था मैं देख लेता हूं एक बार इन्वेंट्री के बारे में। 20% यानी 42,000 का तो निकल ही गया, और बचा कितना, 210 में से मैंने हालांकि उस टाइम किया था, मुझे याद नहीं है, 168। तो इन्वेंट्री यहां से हट के बच गया 168, और यहां पे इसका 40% 42,000 का हमें कैश भी मिला था, 16,800 रिसीव है, कैश रिसीव है, ये ध्यान रहेगा, ठीक है ना। कितने परसेंट, 40%, ये था इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल में देखा जाए तो डेटर 33,000 का कम हो जाएगा, और मैं आपको विजुलाइज कर, थोड़े फॉन्ट छोटे होंगे लेकिन कोशिश करना कि समझ में आ जाए, ठीक है, कोशिश करिएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल 310 है, इसमें से माइनस कर देते हैं 33,000, 33,000, तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल 277 बचेगा, 277। ट्रेड रिसीवेबल बचेगा 277, दिख रहा है नहीं दिख रहा, देख लेते हैं, 277 विजुअल है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पूरी तरीके से बदल जाएगा। हमारे पास 45,000 रुपए हैं, इसमें प्लस हुए मेरे पास 16,800 रुपए, माइनस हो गए एक तो 18,000 रुपए का पेमेंट, माइनस हो गया एक 22,000 रुपए का पेमेंट, माइनस हो गया एक 16,820 का पेमेंट। देख लेते हैं ये माइनस प्लस करके, 45,000, 16,800, माइनस 18,000, माइनस 22,000, माइनस 16,820। अब हमारे पास 49,80 रुपए है मात्र, 49,80। तो कैश को तो मैं यहाँ पे काट के कर दूंगा 49,80, और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो जीरो हो गया, ये तो रहा ही नहीं। बस सिंपल सारी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। बस रिजर्व एंड सरप्लस में ना एक चीज ध्यान रखना, लास्ट में रिजर्व एंड सरप्लस में ये 2,000 रुपए उठ के आ जाएगा, ये 2,000 उठ के आ जाएगा कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट, ठीक है। टोटल करते हैं, 1,80,000, 2,000, 7,80,000, 1,29,480, तो ये आ गया हमारा 109,1480। मैं इसको और जूम कर देता हूं, जो काम होगा वो देखेंगे। 109,1480, ये देखिए, इसका टोटल कर लिया। मैं सेम एसेट्स का भी कर लेता हूँ, -5,66,500, -75,000, 168, 277, 49,00, इसका भी टोटल यही है। ये हमने एक बैलेंस शीट रीड्राफ्ट कर लिया है। तो होपफुली आपको यहां तक समझ में आया होगा। मैंने एक बैलेंस शीट बनाया जो आपने भी बनाना है, ठीक है। पूरी बैलेंस शीट अगर आप बोलते हो सर दिखा दो नीचे तक बिल्कुल, तो ये देखिए मैंने आपको पूरी बैलेंस शीट दिखा दी है, ठीक है। ये हमारी पूरी की पूरी बैलेंस शीट है। ये आप वैसे तो पूरे फॉर्मेट के साथ ड्राफ्ट करना जैसे बुक में है और जैसे नोट्स वगैरह में है, उसी हिसाब से आप ड्राफ्ट करना, ठीक है। ये पूरी बैलेंस शीट है। कैश का बैलेंस समझना है, ये देखिए कैश के बैलेंस को समझाने के लिए जूम करते हैं।
ये रहा कैश का बैलेंस। कैश के बैलेंस में आप देखिए हमारे पास बैलेंस शीट में पहले से था, ये ओल्ड है ये, उसके बाद ये स्टॉक को बेचने के बाद मिला है, ये हमने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, ये हमने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, और ये हमने एक्सपेंस का पेमेंट किया है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो हमारे कैश में टोटल इतना बचा। सिंपल। देखिए बताइए, बताइए समझ में आया सुमन? क्लियर है? कैश का बैलेंस। इंटरेस्ट में तो 12,000 है, इंटरेस्ट में 12,000 रुपए का तो हमने रिकंस्ट्रक्शन में डाला है। आप देखो इंटरेस्ट में 12,000 रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन पेमेंट कितना किया है? आपने एंट्री नोट किया हो तो एंट्री में पेमेंट 18 का था, अगर ध्यान से देखो तो। ऐसे तो यहां वाला देखोगे तो इंटरेस्ट में 22,000 है। 22, अच्छा आप यहां से कंसिडर कर रहे हो। इंटरेस्ट में 12,000 रुपए का तो फायदा हुआ है, लेकिन पेमेंट तो हमने 18 का ही किया था ना। हम वहां पेड की बात करेंगे। आप जर्नल एंट्री एक बार दोबारा देखना, जब ये वीडियो एडिट होके रिकॉल होकर जब डल जाएगी तब दोबारा देखना आप वहां मैंने कैसे किया है जर्नल एंट्री। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, हमने एक क्वेश्चन आज डन किया, एक क्वेश्चन डन कर लिया हमने। नेक्स्ट आसना आप बताएं कि अगला क्वेश्चन है अनमोल लिमिटेड के नाम से। इस बुक में, आपके बुक में अनमोल लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है क्या? चलिए, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं, अनमोल लिमिटेड का क्वेश्चन नंबर 2। और अब मैं ही करूंगा, एक क्वेश्चन नंबर 2 बस पढ़िएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो कल है, और कल वाली क्लास कितने बजे? सुबह 10:30 का ही टाइम। कल कितने बजे रखता था? 10:30 ही रखता था मैं, 10:30, 11:30। कल की क्लास 11:30, फ्राइडे है। 11:30 है। और कल की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर के थीम थीम कुछ कॉन्सेप्ट वाइज चलता रहेगा, फिर धीरे धीरे एंड हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज हमने एक क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन आपको फोल्डर के अंदर मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।